अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाइफ के ऊपर जो चैलेंजेस है उसके ऊपर है, जिसका नाम है आफ्टर 12 क्या। आप 12 साल मेहनत किए किस चीज़ पर? आप 12 साल मेहनत किस चीज़ पर किए, ये आपको डिसाइड करना है। ये अगला 5 साल आपकी लाइफ बताता है कि आगे ये 5 साल आप क्या कर सकते हो। एक बात याद ध्यान देना, करियर का मतलब यही नहीं है कि आप डॉक्टर ही बन जाए, इंजीनियर ही बन जाए, कलेक्टर ही बन जाए। नहीं 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 नहीं, करियर का मतलब ये नहीं। करियर का मतलब ये है कि आपको जो है एक आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आती है। आप समझ रहे हैं? आपके ऊपर क्या आती है? एक जिम्मेदारी आती है और उस जिम्मेदारी को निभाने का नाम करियर है। आप अगर 10th फेल है तो भी कोई करियर से कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन आप एक जिम्मेदारी उठा लिए तो आपने क्या कर लिए, एक करियर बना लिया। एक ठेला वाला ठेला बेच रहा है, उसने भी करियर सेटअप कर लिया है। करियर का मतलब ही ये है कि आपको जिम्मेदारी उठाना है उन लोगों की जिन लोगों ने आपकी जिम्मेदारी बचपन में उठाई। ये है करियर। आप 17 साल के हो गए, 18 साल हो गए, तो 17 साल जिन्होंने आपकी जिम्मेदारी उठाई है, अब वक्त आया है आपको जिम्मेदारी उठाने का। 5 साल और दे दीजिए आप, यानी 22 साल के बाद से आपको ऐसी जिम्मेदारी निभाना है आपके आने वाले दौर के लिए, और आपका जो कर दिए हैं जो आपके साथ के, यानी जो आपके माँ बाप, और फिर आपकी जो शादी होगी, आपके आने वाली फैमिली, तो इन दोनों जनरेशन को, इन दोनों को कंबाइंड लेके चलने का नाम क्या है? करियर है। अब करियर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है पैसा। पैसा है तो आप सक्सेस है। चाहे आप नौकरी करो, बिजनेस करो, ठेला लगाओ, जो करना है, चाय बेचो, कुछ भी बेचो। अनदर वे, आप चश्मा बेचो, ये चश्मा है, ये चश्मा भी आप बेचोगे। एक चश्मा बेचने वाला भी क्या करता है? घर ही चलाता है। चाहे घर ही बेचो आप, जो बेचना है बेचो, जो करना है करो, लेकिन आपको एक बात याद रखना है, कुछ भी करना है लेकिन आपको पैसा कमाना है। और पैसा किस तरह से कमाना है? ईमानदारी से कमाना है। और क्या? हलाल तरीका, यानी सही, रिस्क हलाल। एक बात हमेशा याद रखो, ये दिमाग में बैठा लो, करियर कोई भी हो, एक ठेला वाला भी करियर है, लेकिन उसके अंदर आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको एक चीज ऑनेस्टी दिखाना है, और दूसरा चीज क्या है? ऑनेस्टी आएगा तो इसके अंदर सब आ जाता है। झूठ नहीं बोलना है भाई। आप जॉब करो या बिजनेस करो, झूठ मत बोलो। ये दो चीज जो है पूरा डिफॉल्ट कर देती है, आपको पूरी करियर खराब कर देती है। एक बात याद रखो, करियर सिर्फ और सिर्फ 10 साल 20 साल के लिए नहीं होता है। करियर जो होता है मरने के बाद का मेन तो है, वो तो करियर है। ये जो लाइफ है कुछ ही दिनों की है। अभी देखो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ और कुछ दिनों के बाद मालूम पड़ा इन्नल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, वीडियो ही में मिलूंगा मैं, रियलिटी में मैं तो जा चुका हूँ। तो क्या मैंने मेरा करियर बिल्ड किया? करियर का मतलब होता है फ्यूचर। ये जिंदगी जो है वो महदूद है, और एक जिंदगी जो है लामहदूद है। तो तैयारी किसकी करनी है? देन व्हेन विद द फोकस ऑफ करियर। क्या है करियर? मरने के बाद की जिंदगी। हमेशा याद रखो, मरने के बाद की जिंदगी जो है वही करियर है। अगर उसको फोकस करोगे तो आपको ऑटोमेटिक आएगा। क्या आएगा रे बाबा? ऑटोमेटिक दो चीज आएगा आपके अंदर,
जब फिक्र आखरत होगी, मरने के बाद की लाइफ होगी आपको दो चीज आता है आपके अंदर। सबसे पहला जो आएगा आपको अल्लाह का डर आएगा। जब अल्लाह का डर आएगा तो आपके अंदर क्या ऑटोमेटिक आएगा? ऑटोमेटिक आपके अंदर जब अल्लाह का डर आएगा तो इस दुनिया का डर खत्म। जब दुनिया का डर खत्म होगा तो आप फिर किसी से भी झूठ नहीं, सबसे सच बोलो। याद रखना, जो रब से डरता है उससे सब डरते हैं, और जो रब से नहीं डरता है वो सबसे डरता है। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आम लोगों से डरते हैं और इस कायनात का जो रचेता है उससे डरते ही नहीं। जब उनसे डरेंगे नहीं तो फिर सबसे तो डरना पड़ेगा ना। तो करियर क्या है मेन? देखो, हर कोई बोलता है आफ्टर 10th आफ्टर 12th 10वीं करे फिर क्या, 12वीं करे क्या? नहीं, मैं तो एक ही चीज कहता हूँ आपको, करियर बना लो अपने दिमाग में कि मरने के बाद का करियर क्या है मेरा। जो 3 सवालात कब्र के अंदर पूछेंगे उस सवालात की तैयारी है, मेरी प्रिपरेशन हुई है। अभी बताओ एग्जाम में, अभी 12th वालों को अगर बता दिया जाए कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं तो क्या करेंगे? उसकी बहुत अच्छे से तैयारी कर लेंगे और उसके बाद फिर जाके एग्जाम देगा तो उसके परसेंटेज बहुत अच्छे हैं। तो अपने को तो सवालात पहले बता दिए गए हैं कि कब्र के 3 सवालात है और मैदान हशर के 7 सवालात है। तो ये क्या हमने ये 3 सवालात और 7 सवालात का जवाब हमने ढूंढ निकाला है? क्या हम इस सवालात की तैयारी कर रहे हैं? ये अपने आप को पूछना है। अगर आपका ये 3 सवाल का जवाब अगर क्लियर हो जाता है तो आपकी जिंदगी की जो करियर है ये 30 साल, ज्यादा नहीं है 30 साल भाई। 20 में अगर तुमने काम करना चालू किए तो 50 में एक्सपायर हो गए। द 30 years देन बी एक्सप्लेन। 30 साल आपको बता रहा हूँ मेहनत कर रहे हो, ये 30 साल अगले, ये 30 साल आपको डिपेंड करता है कि आपको अगले 3 लाख हजार साल तो मरने के बाद जो है तो मौत ही नहीं है ना। देखो, रूह का मामला जो है वो रहेगा, ये जिस्म क्या है, खत्म हो जाएगा। इसके अंदर की रूह है भाई, ये रूह इसमें भी डाल देंगे, दीवार में भी डाल देंगे ना, तो दीवार में भी डाल देंगे ना, तो ये दीवार भी बोलेगा अगर इसके अंदर रूह डाल। तो मामला हिसाब किताब किससे होने वाला है? रूह। और अपन तैयारी किसकी कर रहे हैं? जिस्म की। तो जिस्म और रूह में डिफरेंस है ना। आत्मा की तैयारी करो रे बाबा। आत्मा के अंदर जो है, आत्मा जिसके अंदर है उसकी नहीं, आत्मा जो है उसकी है ना। वो रोशनी है, आत्मा क्या है? रोशनी। तो वो तो मरता नहीं है ना। इस चीज की तैयारी करो आप। करियर बनाना है, आफ्टर 10th क्या करना है, आफ्टर 12th क्या करना है, एसएससी एचएससी, ये बात सही है आपकी। लेकिन आप एक पॉइंट ऑफ व्यू अपने हमेशा माइंड में रखो कि कब्र के भी 3 सवाल हमको हल करने हैं। वो पहला पड़ाव है, यानी क्या है वो? चश्माई एग्जाम में। चश्माई एग्जाम में पास होगा तो सालाना में पास होगा। सालाना कब होगा? मैदान माशर में। चश्माई कौन लेगा? फरिश्ते। और सालाना कौन लेगा? अल्लाह ताला। तो याद रखो हमेशा, आपको जो है करियर किस तरह से बनाना है। आप अपनी खूबियों को पहचानो, ठीक है। देखो, सबसे बड़ी खूबी आपके अंदर पैदा कब होगी? जब आप अल्लाह से डरोगे तो आपको ऑटोमेटिक अपनी खूबी खुद ब खुद मालूम होगी। समझ में आ रहा है? इंसान जब झूठ बोलने लगता है ना तो अपनी खुद खूबियां खत्म कर देता है, लेकिन वो सच्चाई जब बात करने लगता है, जब वो सच्चा हो जाता है तो उसकी खूबियां ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? उसकी खूबियां ऑटोमेटिक अंदर से बाहर आने लगती है। आप सल्लम को दरूद शरीफ पढ़ो। क्या पूछेगा? पहला सवाल, मन रब्बु का, मन दीन का, मन नबियु का। ये 3 सवाल फरिश्ते पूछने वाले हैं। क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? मन रब्बु का, रब की मान के जाएंगे तो बोलेंगे मन रब्बी अल्लाह। रब की मान के नहीं जाएंगे तो फिर क्या कहेंगे? हाँ हाँ लादरी। फिर मन नबियों का, तुम्हारे तुम कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आप सल्लम से मोहब्बत नहीं है तो वहाँ क्या बोल दोगे? हाँ हाँ लादरी। कौन है मोहम्मद? क्योंकि आपकी कब्र और मदीना मुनव्वरा जहाँ सरकार तशरीफ ला रहे हैं वहां से पूरे कब्र क्या हो जाएगी? साइड हो जाएगी और दिखाया जाएगा कि वो शख्स जो दिख रहा है वो कौन है। याद रखो, आप उनके तरीके पे चले रहोगे तो आप जवाब दे दोगे कि वो जो है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे नबी है।
नहीं है तो क्या कह दोगे, हाँ हाँ लादरी मुझे नहीं मालूम। मन दीन का तुम्हारा दीन क्या है। इस्लाम पे अगर पूरे पूरे चलोगे तो ही आप बता पाओगे कि मन इस्लाम। अब ये देखो हमेशा याद रखो, ये जो है एग्जाम, ये रट्टू एग्जाम नहीं है, रट्टू एग्जाम नहीं है। ये एसएससी पास हो जाओगे, एचएससी पास हो जाओगे, ग्रेजुएशन हो जाएगा, आप एमबीए कर लो, एमबीबीएस कर लो, है ना, कलेक्टर बन लो, आईएएस बन जाओ, ये सब जो है रट्टा मार के हो जाएगा। लेकिन कोई भी कब्र में सवाल रट्टा मार के नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पे जवाब जब ही आएगा। कब आएगा जवाब? जब आप अमल करोगे। हमेशा याद रखो, देन विल बी ऑफ थ्योरी नॉट ऑफ प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ देम विल बी टू आस्क मी ऑटोमेटिक। आपका जबान जो है खुद बोलेगा, आप अमल नहीं करोगे, दुनिया रट्टा मार लो, बोले अरे यार 3 सवाल का जवाब देना है कबर में, तो ये 3 सवाल दो, और 7 सवाल का जवाब तो मालूम पड़ा 7 और 3 10 सवाल को याद कर लिया। मसला है कि याद आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है, इस सवालात के ऊपर जिंदगी गुजारना। आपने जो अब तक के आपने जो क्या किया उसको भूल जाओ। हमेशा याद रखो, आपको प्रेजेंट में जीना है। और प्रेजेंट में कैसा जीना है? जिस तरह से फजर हुई, फजर की नमाज पढ़ना है, ना तो आप फ्यूचर का सोचना है, ना तो पास्ट का सोचना है कि मेरा फजर का नमाज छूट गया था, अब मैं क्या करूं, पढ़ूं कि नहीं। देखो एक बात हमेशा याद रखना, मैं पढ़ूंगा या पढ़ा हूं कि नहीं। फ्यूचर फ्यूचर बनाओ, फ्यूचर। मैं क्या बोलता हूँ, मेरा सिंपल सा मानना है, आप फ्यूचर मत बनाओ, प्रेजेंट बना लो अपना, आपका फ्यूचर खुद बन जाएगा। आप फ्यूचर के चक्कर में आप पास्ट को भी टेंशन में ले लेते हो और प्रेजेंट भी खराब कर लेते हो। तो आपको प्रेजेंट में सही रहना, आप प्रेजेंट अपना अच्छा बनाइए, है ना। बोलते हैं ना प्रेजेंटेशन तुम्हारा कर, तो प्रेजेंट आपका, प्रेजेंटेशन क्या होता है, अभी अभी मैं कैसा चल रहा हूँ, अभी मैं आज खुश हूँ कि नहीं। क्यों खुश होने के लिए ईदी चाहिए, दिवाली चाहिए, दशहरा ही चाहिए, रामनवमी ही चाहिए। खुशी के लिए ये जरूरी नहीं है कि कोई त्योहार आए या कोई मेहमान आए, नहीं। एक बात याद रखो हमेशा, खुशी जो है इंसान की सबसे बड़ी अंदर की खुशी है। इंसान जब अंदर से खुश होता है तो वही दिन उसका सबसे अच्छा होता है। तो मैं तो बोलता हूँ रोज दिवाली मनाओ, रोज ईद मनाओ। आज का दिन आपका बेटर जाना चाहिए, ये याद रखो। आज का दिन बेटर जाएगा तो कल का दिन और बेटर जाएगा। रात में सोते वक्त रियलाइज करो, हमने किसको तकलीफ दिया, हमने किसको दुख दिया है, हमको आज क्या नहीं करना चाहिए, आज हमने क्या किया। थोड़ा सर्वे करो यार। हम पूरी दुनिया के सर्वे करते बैठे और खुद का सर्वे नहीं करते। याद रखो, खुद से खुद की पहचान कर लो, यही आपका करियर है। आपकी मुलाकात खुद से होनी चाहिए। आप अपनी मुलाकात अपने से नहीं कर पा रहे, यही सबसे बड़ी क्या है, कमजोरी है आपकी। आपके अंदर एबिलिटी क्या है, आपके अंदर कैपेबिलिटी क्या है, आपके अंदर क्षमता क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते, ये बार वाला कैसे, ये तो आपको खुद को बताना है। याद रखो एक चीज, अपना बॉडी जो है, इस ब्रह्मांड के रचयिता ने ऐसा रचा है इसको, सारा मसला जो है इसका ब्रेन से है। तुम जैसा सोचोगे वैसा हो। मैं चाहूं तो चश्मा लगाऊं, मैं चाहूं तो निकाल दूं। ये चश्मा निकाल दिया। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते। समझ रहे? साइंस क्या है, कॉमर्स क्या है, आर्ट्स क्या है। क्या आपने जब 10वीं पढ़ा, हिस्ट्री समझा, ज्योग्राफी समझा, मैथ समझा, आपको समझ में आया क्या कि सिलेबस ये क्यों दिया गया, ज्योग्राफिया के अंदर क्या बताया जाता है,
कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि जोग्राफी में क्या पढ़ाया जाता है और साइंस में क्या पढ़ाया जाता है, और क्यों फिर 10वीं के बाद से 3 फील्ड कर दिया जाता है साइंस कॉमर्स आर्ट्स।